गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पिछले वीडियो में वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे और वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णों के कितने भेद हैं, फिर ह्रस्व वर्ण क्या है, ह्रस्व वर्ण के कितने भेद हैं, इतनी चीज़ों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, क्या है व्यंजन। तो आइए अध्ययन प्रारंभ किया जाए बिना समय गंवाए। देखिए, वर्णों के तीन भेद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वर्णों के भेद, तो वर्णों के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, नंबर 1 पे स्वर, नंबर 2 पे व्यंजन, नंबर 3 पर अयोगवाह। तो हम लोग स्वर का अध्ययन कर चुके हैं। स्वर क्या है? जिनके उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकले, वे स्वर वर्ण है। अर्थात जिनके उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। स्वर के तीन भेद थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ग्लुत स्वर। इन सब चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा रुककर बाहर निकलती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकलती, रुककर बाहर निकलती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मुख के जो विभिन्न अवयव हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा इत्यादि से टकराकर अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक सिंपल ही परिभाषा है कि जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक परिभाषा आपको और मिलेगी। देखिए, विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न तरह की परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन सबका जो है मूल भाव एक है। तो आप लोग किसी भी पुस्तक का अध्ययन करिए, लेकिन एथेंटिक राइटर की पुस्तक पढ़िए। जो अच्छे राइटर, हरदेव, बाहरी इत्यादि जो अच्छे राइटर हैं, उनकी पुस्तक के, उनकी ग्रामर की पुस्तक का अध्ययन करिए। तो देखिए, व्यंजन वर्ण क्या है? जिनके उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु रुक कर बाहर निकले, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। या जिनके उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की हमें सहायता लेनी पड़े, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, च, ये हलंत है, ऊ की मात्रा नहीं है, ट, ठ इत्यादि। अगर हलंत नहीं लगेगा तो व्यंजन नहीं होगा। क्योंकि जब हलंत नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये वर्ण, इस वर्ण में कोई दूसरा वर्ण भी, जैसे क अगर केवल क लिखा जाए तो इसका मतलब होगा क और अ दोनों है। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही होंगी। इसलिए अगर व्यंजन वर्ण हम लिखेंगे तो नीचे हलंत अवश्य लगाना पड़ेगा। केवल अगर क लिखकर नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, इसका मतलब इस क में अ भी लगा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि व्यंजनों का हम बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनकी एक परिभाषा है, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े। या इसकी दूसरी परिभाषा यह है कि जिनके उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा बिना रुकावट के साथ बाहर निकलती है, रुककर बाहर निकलती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया? आइए आगे देखा जाए। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक, अभी हम लोग व्यंजन पढ़े ना, कि जिनके उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा रुककर बाहर निकलती, उन्हें व्यंजन कहते हैं।
क, च, ट, ठ इत्यादि जो है व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन के भेद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ से निकलने वाली हवा मुख के विभिन्न उच्चारण अवयवों जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओठ है इत्यादि को स्पर्श करके बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के कंठ, तालु, मूर्धा, होठ इत्यादि का स्पर्श करके बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसीलिए इसका नाम ही क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है स्पर्श व्यंजनों को? 5 वर्गों में। ठीक, इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए क, ख, ग, घ, अंग, इसको कहते हैं क वर्ग। ठीक, आगे देखिए च, छ, ज, झ, इया, इसको कहते हैं च वर्ग। वास्तव में होता क्या है ना, इसे क स्टार्टिंग में इसलिए क वर्ग, च स्टार्टिंग में इसलिए च वर्ग। अब देखिए ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ठीक, इसको कहते हैं ट वर्ग। ठीक, त, थ, द, ध, न, इसको कहते हैं त वर्ग। आगे देखिए प, फ, ब, भ, म, इसको कहते हैं प वर्ग। तो इस तरह से 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। इस तरह से कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण। ठीक, ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक, इतना समझ में आ ही गया होगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के कंठ, ताल, मूर्धा, ओठ इत्यादि का स्पर्श करके बाहर आती उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो ये 5 वर्गों में है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसका नाम क वर्ग इसलिए क्योंकि क स्टार्टिंग का वर्ण है, इसीलिए क वर्ग कहा गया। च स्टार्टिंग का वर्ण है इसलिए च वर्ग। ट स्टार्टिंग का वर्ण है इसलिए ट वर्ग। त स्टार्टिंग का वर्ण इसलिए त वर्ग। प स्टार्टिंग का वर्ण इसलिए प वर्ग। इतना समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ा जाए। अब अंतस्थ क्या है? देखिए अंतस्थ वर्ण जो है न तो स्वर है और न व्यंजन है, बल्कि दोनों के बीच के हैं, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का है, वही अंतस्थ हैं। इनकी संख्या 4 है। अगर इनकी परिभाषा आप जानना चाहते हैं तो जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हीं को अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ वर्ण क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है। स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है। स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ।
उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात जो न तो पूरी तरह से स्वर है और न तो पूरी तरह से व्यंजन है, उनके उच्चारण की जो कंडीशन है स्वर और व्यंजन के बीच की है। इनकी संख्या 4 है, जैसे य, र, ल, व। तो जानते रहिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अंतस्थों की संख्या कितनी है? 4 है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे बढ़ा जाए। ऊष्म व्यंजन क्या है? अब देखा जाए आगे ऊष्म व्यंजन क्या है। देखिए अंतस्थ, इसका नाम ही है अंतस्थ, यानी जो बीच का है वही अंतस्थ है। किसके बीच का है? स्वर और व्यंजन के बीच का है। ऊष्म क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में घर्षण के साथ, मुंह में टकराकर, मुंह में टकराकर मतलब घर्षण के साथ टकराकर ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी। भाई रगड़ से गर्मी पैदा होती है ना, टकराहट से गर्मी पैदा होगी ना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स और ह। ठीक, इनकी भी संख्या क्या है? 4 है। इनकी भी संख्या क्या है? 4 है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थों की संख्या 4 और ऊष्मों की संख्या 4। तो 25, 4, 29, 4, 33। और स्वरों की संख्या कितनी थी? 11 थी। तो आज हम लोग व्यंजनों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग व्यंजन की परिभाषा पढ़े हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, थ इत्यादि। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय कंठ से निकलने वाली हवा मुख के विभिन्न उच्चारण अवयवों जैसे कंठ, ताल, मूर्धा इत्यादि को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो 5 वर्गों में विभाजित है और इनकी संख्या 25 है, क्योंकि हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। अंतस्थ जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये है य, र, ल, व। ऊष्म जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। इसमें तीनों स और ह आते हैं। देखिए वास्तव में कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो इस पाठ से 1 से 2 प्रश्न अवश्य आता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, ऊष्म की संख्या कितनी है, स्पर्शों की संख्या कितनी है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है इत्यादि से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ने से पूर्व हम लोग इस चीज को एक बार पुनः देख लिए हैं।
अब अयोगवाह क्या है? हम लोग स्वरों का अध्ययन कर चुके हैं, व्यंजन का अध्ययन कर चुके हैं। अयोगवाह क्या है, अयोगवाह किसे कहते हैं, इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाने पर आप लोगों को रुचि नहीं रहती है। तो अभी तक आप लोग जितना पढ़े हैं आप लोग इसका एक संक्षिप्त नोट्स बना लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।